बीटीसी में हमने जो सुबह की एनालिसिस की हुई थी कि उसके बेसिस पर यहाँ पे उस तरीके से बीटीसी परफॉर्म कर रहा है। फिलहाल अगर अभी का डिस्कस करें तो एक जोन हमारे लिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो ये इसमें ये था कि अगर इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो हम यहाँ पे सी साइड के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं, अप साइड के लिए, ठीक है। बट इसमें एक चीज अगर आप नोटिस करो, जब इसने अप साइड का यहाँ पे क्लोजिंग भी किया तो इसने अपने हाई को ब्रेक क्यों नहीं किया। और कैंडल देख सकते हैं, इतनी बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट किया, मतलब साफ साफ हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमें ट्रैपिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके अगेंस्ट यहाँ पे दोबारा जो रिवर्स इस लेवल के अंदर आए तो यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर आप देखो तो इतनी बड़ी जो कैंडल बना है इसमें भाई कोई इंटर कर ही नहीं सकता इतनी बड़ी कैंडल देखने के बाद, भले ही रिवर्सल हो। तो उसके साथ साथ एक कंफर्मेशन भी चाहिए होता है उसके लिए। कंफर्मेशन क्या है, बिल्कुल इजी सेटअप था यहाँ पे। कंफर्मेशन एक था कि अगर इसने अपसाइड में ब्रेकआउट किया, डाउन साइड जब रिवर्सल आया तो यहाँ पे अगर इसने रिटेस्टिंग किया अपसाइड गया, बहुत ही बेस्ट था। यहीं से एक रिवर्सल कैंडल बनाना चाहिए था या इस लेवल को इस तरह ब्रेक करता प्रीवियस स्विंग को तो हमारा सेटअप एक्टिवेट होता। अब आप लोग कहोगे तो इसने ब्रेक तो किया इस लेवल पे, बट ये एक्टिवेट नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल इसने अपसाइड में क्लोजिंग कर दिया। अगर इस ग्रीन कैंडल ने इस लेवल के अंदर यहाँ पे क्लोज किया होता तो हम दोबारा यहाँ पे डाउन साइड के लिए बैठ सकते थे, और टारगेट जो कि फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट और थर्ड और फोर्थ और ये फिफ्थ, इस तरीके से हम यहाँ पे रखते हैं। अब जाकर सुबह वाली वीडियो को आप देख सकते हो एक बार, ठीक है। उसके बाद उसके बाद देखो सिनेरियो उस तरह का बिल्कुल भी परफेक्ट हमारा सेटअप यहाँ बना नहीं। और सेटअप की अगर डिस्कस करें तो इस लेवल पे इसने ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया और डाउन से स्विंग बना रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक सेटअप यहाँ पे एक्टिवेट हो सकता है इस लेवल पे, ठीक है। अभी तक इसने इसको ब्रेक डाउन नहीं किया हुआ है। यहाँ पर एक सेल साइड का हमारा सेटअप एक्टिवेट हो सकता है। और सिग्नल के अगर यहाँ पे एसएल की अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, एसएल ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट का एसएल। और टारगेट की अगर हम डिस्कस करें तो टारगेट फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक, ये तो नहीं, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक हो सकता है 1:3 के अराउंड, ठीक है। इतना बड़ा हमें टारगेट यहाँ पे अचीव देखने को मिल सकता है। तो चलिए उसके बाद एनालिसिस करते हैं बीटीसी में और नेक्स्ट इसमें किस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। फिलहाल अभी तक ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर इसने ब्रेकडाउन किया इस स्विंग को तो फिर हमारे लिए एक डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पे एक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। तो सिंपली इस लेवल को हम यहाँ पे डिलीट करते हैं और देखते हैं कि फिर और किस तरीके से यहाँ पे और क्या लेवल्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। अभी अगर फिलहाल देखो बीटीसी का, तो ये इस तरीके से एक स्विंग बनाते हुए अपसाइड का मोमेंटम करते हुए जा रहा है, ठीक है। अगर इसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया तो समझो कि डाउन साइड का मोमेंटम सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल ये जो लेवल है हमारे लिए, ठीक है, अगर इसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया तो हमारे लिए डाउन साइड का सिनेरियो यहाँ पे एक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। हम डाउन साइड के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं। और अप साइड के अगर हम डिस्कस करें तो अप साइड में अगर इसने इस लेवल को अप साइड में ब्रेकआउट किया तो हम यहाँ पे अप साइड के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है। आप लेवल्स को एक बार यहाँ पे देख सकते हो, ठीक। सिनेरियो क्या है हमारा, अगर इसने इस तरीके से चल रहा है तो अगर इसने डाउन साइड का ब्रेक डाउन किया, ठीक है, तो फिर हमारा जो टारगेट है फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट इस तरीके से। और यहाँ पे ट्रेड देख सकते हो ये एक्टिवेट भी हो गया है यहाँ पर, ठीक है। इसके पास में ही एक रेजिस्टेंस है तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, रिस्की ट्रेडर्स यहाँ पे जो अगर सेफली जाना चाहते हो तो इस लेवल पे आप एंट्री कर सकते हो। अभी फिलहाल तो यहाँ पे सेटअप तो बिल्कुल मतलब ये रिस्की ट्रेड है यहाँ पर, ठीक है। इसने अपसाइड में ब्रेकआउट किया तो हम अपसाइड के लिए यहाँ बैठ सकते हैं और टारगेट जो कि यहाँ तक का रख सकते हैं, अचीव हो सकता है, ठीक है। इसके बाद चलिए इथेरियम का देखते हैं कि इथेरियम में क्या सीनरी बना हुआ है। इस इथेरियम की अगर हम डिस्कस करें तो इथेरियम में हमारे लिए एक रेजिस्टेंस अपसाइड है तो उसको अभी इसने फेस नहीं किया हुआ है। अभी का डिस्कस करें यहाँ पर, ठीक है, अभी का फिलहाल अगर हम डिस्कस करें तो सुबह हमारे जो हमने इस लेवल पे एनालिसिस किया हुआ था, इसने क्या किया कि दोनों साइड यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे ट्रैपिंग की। बट देखो यहाँ पर वीडियो जो कि हमने इस लेवल पे एनालिसिस किया हुआ था, ठीक है, इस लेवल परफेक्ट एनालिसिस हुई थी हमारी। तो इसने क्या किया कि इस डाउन साइड में फेक ब्रेकडाउन लिक्विडिटी ग्रैब की यहाँ पे, फिर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन किया और उसके बाद फिर मोमेंटम, मतलब ये बिल्कुल चौपी तरीके से यहाँ पे चला इस लेवल पे। और बिल्कुल भी हमारा यहाँ पे कोई ट्रेड बनता ही नहीं था और उस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें किस तरीके से यहाँ पे और क्या लेवल्स निकल रहे हैं और किस तरीके से हम ट्रेड को यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो एक परफेक्ट लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये जो लेवल है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये परफेक्ट सेटअप यहाँ पे एक हमारे लिए
सपोर्ट निकल के आ रहा है, देख सकते हैं एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से। ठीक, ये जो लेवल है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इथेरियम इस लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है तो हम डाउन साइड के यहाँ पे बैठ सकते हैं और ये इस लेवल तक यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर सबसे पहले अगर ब्रेक डाउन कर रहा है तो पहले वेट करो ट्रैपिंग का, फिर रिवर्सल ट्रेड अक्सर प्लान किया करो, अगर ऐसे ट्रेड हमारा सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको यही करना है, आप अपने एनालिसिस के बेसिस पे करिएगा। और अभी फिलहाल देखा जाए तो इसका जो स्विंग है वो धीरे धीरे डाउन साइड शिफ्ट होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि गिरावट की सबसे ज्यादा चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इसने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो फिर तो यहाँ तक का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है इथेरियम में। अपसाइड की अगर हम डिस्कस करें तो अपसाइड में यहाँ पे स्विंग जो कि इस लेवल पे जो है, अगर इसने इस स्विंग को, ठीक है, यहाँ पर जब तक इसके बीच में है, अगर इसने इस स्विंग को ब्रेकआउट किया तो फिर तो यहाँ से हम अपसाइड का पॉसिबिलिटी यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ तक का टारगेट इथेरियम में रख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा चांसेस हमें देखने को मिल रहा है कि अगर इसने इसको ब्रेकआउट किया तो अक्सर सबसे पहले हमारा ये माइंडसेट रहेगा कि अगर इसने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया हुआ है तो पहले रिवर्सल का हम सोचेंगे। मतलब यहाँ पे जो लिक्विडिटी ट्रैप की है, देखो क्या है कि अगर रिटेस्टिंग करा तो बेस्ट है, रिटेस्टिंग के बाद अगर दोबारा इस लेवल के अंदर आया तो फिर हम यहाँ पे ट्रेल प्लान कर सकते हैं, फिर रिवर्सल का। ठीक है, जो हमारा माइंडसेट था डाउन साइड का वो चेंज हो जाएगा किसके लिए, इसके लिए। अब पहला माइंडसेट तो हमारा यही रहेगा कि सी साइड का इस लेवल से। ठीक है, पहले लिक्विडिटी ग्रैप होने दो, उसके बाद फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और सेम सिनेरियो हमारा अप साइड के लिए भी यहाँ पे रहेगा। मैं दोस्तों कोई भी बाय सेल का सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता, जस्ट सिंपली वीडियो को एनालिसिस के पर्पस में मैं यहाँ पे वीडियो को अपलोड करता हूँ। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।